रात के ठीक 2:17 बजे मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर जो नाम दिखाई दिया उसे देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। कॉल मेरी बहन ने की थी, लेकिन मेरी बहन की मौत 6 महीने पहले एक सड़क दुर्घटना में हो चुकी थी। कुछ सेकंड तक मैं स्क्रीन को घूरता रहा। मुझे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है। दिल की धड़कन तेज हो गई। आखिर हिम्मत करके मैंने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक धीमी आवाज आई, भैया मुझे बचा लो। आवाज बिल्कुल मेरी बहन जैसी थी। मैं घबरा गया। कौन हो तुम? मैंने पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ भारी सांसों की आवाज सुनाई दी। फिर उसने कहा, मैं वही हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। यह सुनते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। दुर्घटना वाली रात मैं ही उसे अस्पताल ले जा रहा था। रास्ते में मेरी एक छोटी सी गलती के कारण गाड़ी फिसल गई थी। किसी को मैंने कभी नहीं बताया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता था। कॉल अचानक कट गई। अगले ही पल एक मैसेज आया। उसमें सिर्फ एक लोकेशन थी। वो जगह शहर के बाहर एक पुराना बंद पड़ा गोदाम था। डर के बावजूद मैं वहां पहुंच गया। गोदाम के अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही मैंने टॉर्च चलाई, मुझे धूल में बने ताजे पैरों के निशान दिखाई दिए। मैं उन निशानों का पीछा करते हुए अंदर बढ़ा। अचानक मेरा फोन फिर बजा। वही नाम, वही नंबर। मैंने कांपते हाथों से कॉल उठाई। भैया जल्दी करो, वो आ रहा है। कौन आ रहा है? मैंने पूछा, लेकिन तभी गोदाम के दूसरे कोने से किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी कदमों से मेरी ओर बढ़ रहा हो। मेरी सांसें रुक गई। मैंने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। तस्वीर में मैं और मेरी बहन थे, और तस्वीर के पीछे लिखा था, सच से भाग नहीं सकते। अचानक फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो उसी दुर्घटना की रात का था। मैंने देखा कि दुर्घटना कोई हादसा नहीं थी। गाड़ी फिसली नहीं थी। मैंने नींद में झपकी ली थी और गाड़ी सीधे डिवाइडर से टकरा गई थी। सालों से मेरा दिमाग इस सच को दबाता रहा था। तभी मेरे पीछे से मेरी बहन की आवाज आई, अब तुम्हें याद आ गया। मैं तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फोन की स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमका, अब मैं जा सकती हूं। उसी क्षण फोन बंद हो गया। आज उस घटना को 3 साल हो चुके हैं। उस नंबर से फिर कभी कॉल नहीं आई। लेकिन हर साल ठीक रात 2:17 बजे मेरा फोन 1 सेकंड के लिए चमकता है और स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द दिखाई देता है, याद है?